धरियावत विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी है। आज अशोक गहलोत जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी सभा धरियावत में होने वाली है। उसी के चलते हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी। आइए उनसे जानते हैं कि वह इस प्रकार की रणनीति और राजस्थान में धरियावत के और वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर किस तरह से उनकी जो भागीदारी धरियावत में है वो किस तरीके से निभा रहे हैं और धरियावत में चुनाव को लेकर क्या परिणाम देखने को सामने आएंगे। धरियावत के अंदर मैं और पूर्व सांसद पाली के पुष्प जैन लगातार 4 तारीख के बाद यहाँ बने हुए हैं। लगभग 70-80 गांवों में भी सभाएं करने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 440 वोट का अंडर करंट चल रहा है और मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने इस इलाके में घूम घूम कर जो थोथी बातें की, जो लोक लुभावने घोषणाएं की, एक भी घोषणा चुनाव की आचार संहिता आने तक ज़मीन पर उतार नहीं पाए। इसके कारण से उनके धोखे और प्रपंच के बल पर जो उन्होंने वातावरण बनाया वो भी अब सामने आ गया है और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा राजनीतिक अनुभव ये कहता है कि हम निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर विजय श्री प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त जब आरोप लगाते हैं, सावरकर और गांधी की जो बात करते हैं, गांधी को नीचा दिखाने का काम भाजपा कर रही है, इस तरह का आरोप जो लगाया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्य है राजस्थान के शिक्षा मंत्री जिनको प्रारंभिक शिक्षा तक का विद्यार्थी को जो ज्ञान होता है इतिहास के बारे में वो ज्ञान नहीं। ये वही शिक्षा मंत्री है जिन्होंने अकबर को महान बताया और जब उनको कहा कि महाराणा प्रताप के लिए आपके क्या टिप्पणी है तो उन्होंने कई दिनों तक खामोशी में रहे वो, और उसके बाद उन्हीं के सहयोगी मंत्री जब ने बोलना प्रारंभ किया तब उन्होंने कहा हाँ महाराणा प्रताप भी महान है। ऐसे व्यक्ति जिनको ये नहीं पता कि जंगे आज़ादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कब प्रारंभ की थी, अफ्रीका से कब आए थे, सावरकर कब अंग्रेज़ों की हुकूमत में जेल में रहे, आज उनके बारे में उनकी टीका टिप्पणी को पूरा राजस्थान के लोग मजाक में लेते हैं। उन्होंने टिप्पणी कर डाली कि जहाँ भी महिला शिक्षिका ज़्यादा है वहाँ अराजकता का वातावरण बनता है क्योंकि वो महिलाएँ हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की ओछी बातें कहने वाले शिक्षा मंत्री के किसी बयान पर मैं प्रतिक्रिया दूं, इसको मैं ठीक नहीं मानता। धरियावत चुनाव को लेकर जो आज सीएम की सभा यहाँ होने वाली है उसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस तैयारियां कर रही है और आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, क्या रहा और किस तरीके से भाजपा की ओर से इनके इस हाथ के कंगन को आरसी क्या, मैं आप ही को कह रहा हूँ। अभी आप चले जाएं जहाँ भी नरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ आपको झंडी लगी हुई वाहन खड़ा मिलेगा और मेट हाजिरी लगाकर उनको बैठाता मिलेगा। अभी लसाड़िया से जो प्रतिदिन मजदूरी करने मजदूर जाते हैं उनकी 3 गाड़ियां रोकी मजदूरों से भरी हुई और मेरे द्वारा टेलीफोन दखलंदाजी करने के बाद उन्होंने उन गाड़ियों को जाने दिया। यानी कोई आज के दिन मजदूर मजदूरी पर नहीं जाएगा, कोई श्रमिक नरेगा के अंदर नहीं जाएगा। सारे मुख्यमंत्री की सभा में जाए ये बाध्यता करने की कोशिश सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से किया है। इससे ज़्यादा शर्मनाक हालत कांग्रेस की कुछ हो नहीं सकती। सरकारी अमला लगा हुआ है, इसके यहाँ का पुलिस तंत्र कांग्रेस तंत्र की तरह काम कर रहा है। हमारे झंडे उतारते हैं बीजेपी के झंडे और कांग्रेस के झंडे लगाने में सहयोग करते हैं। इस प्रकार का मंजर मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में पहले नहीं देखा। ये थे हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने धरियावत उपचुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी। जी मीडिया के लिए प्रतापगढ़ से विवेक उपाध्याय।